नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है और साथ ही साथ इनका घरेलू व्यापार भी है। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इनको जानना था कि व्यापारिक सफलता के क्या योग हैं और जॉब के क्या योग हैं। अधिकारी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेंस में भी बैठे हैं कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस के, तो इस विषय पर भी इनको जानना था। और हथेली इनकी क्या कह रही है, हथेली पर क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव अवस्था है, कैसे इनकी आगे ज़िंदगी बीतेगी, कैसे पैसे आने के चांसेस है। बहुत पैसा इनको कमाना है, करोड़ोंपति अरबोंपति इनको बनना है, तो उसके क्या आसार है। करोड़पति तो ये है ही, तो इनका हाथी मुझे बता रहा है। बाकी आगे की क्या ज़िंदगी रहेगी, कैसी रहेगी, सारे विषय पे इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो हर एक एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी है ना, वो बिल्कुल सामान्य नहीं है, असामान्य पॉजिटिविटी है। इस संदर्भ में जातक जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये तो लिख के रख लो आप। तो ऐसी पॉजिटिविटी अगर किसी के हाथ पर हुए ना, तो फिर पैसे की बरसात होगी, पैसे रख नहीं पाओगे आप। ये 1000% सही है। अब ऐसी क्या अवस्था थी इनके हाथ पर, उसको मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी से मैं शुरुआत करूंगा। तो दो दो भाग्य रेखा इनके हाथ पर मौजूद है। एक ही भाग्य रेखा आपको इतना ज़्यादा पैसा देता है कि आप पैसा रख नहीं पाते। अगर एक से ज़्यादा भाग्य रेखा हो जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है, फिर तो पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं होती। ऐसे जातक पर पैसे की बरसात होती है। और दोनों भाग्य रेखा एक्टिव स्टेट में है, दोनों भाग्य रेखा विजिबल है, दोनों भाग्य रेखा सुई की तरह पतली है। अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर, पैसे तो आने ही आने हैं, ना आने की तो बात ही नहीं है। अब आइए देखते हैं कैसी इनकी भाग्य रेखा है कि उतनी बड़ी बात कही जा रही है। एक भाग्य रेखा एकदम मणिवन से चल रही है, देखो एकदम बहुत बहुत उम्दा, एकदम मणिवन से चल रही है एक भाग्य रेखा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है। और दूसरी भाग्य रेखा एकदम यहाँ से चल के आगे बढ़ रही है। मतलब दो दो एकदम गदर भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो भाग्य रेखा के ब्रांचेस, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी मतलब बेहतरीन है। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, मतलब कमाल है। अब भाग्य रेखा के लिए ये कहा जाता है, अगर भाग्य रेखा विजिबल हो, सुई की तरह पतली हो, तो उस भाग्य रेखा का फल जातक की जिंदगी पर ज्यादा आ पाता है। तो इनके हाथ से बेशक आप जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि एक से ज्यादा भाग्य रेखा है, आगे विजिबिलिटी के साथ है, कुछ ब्रांचेस के साथ है और पतली है, तो ये डेफिनेटली जातक को अच्छा फल देती है। ये 100% जातक को अच्छा फल देती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके उपरांत मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख जो कि एक से ज़्यादा आपके हाथ पर बने हुए हैं, ये भी जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। एक से ज़्यादा स्क्वायर साइन, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी, आधिकारिक सम्मान जिंदगी पर मिलता है, एकदम मज़ेदार। यहाँ से भी देखो कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, सूर्य पर कुछ एक यूनिक इंडिकेशंस भी हैं, उसको भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो आप शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा। उस चीज़ को भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सूर्य रेखा पर एक बेहतरीन इंडिकेशन है, मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ। बाकी मरकरी लाइन देखो यहाँ से बनी है ऐसे करके, ये अभी इस स्टेज में, मतलब ये फॉर्मेशन स्टेज में है। बहुत जल्दी ये मरकरी लाइन एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। जब ऐसे वाली मरकरी लाइन आपको दिखे, समझो ये फॉर्मेशन स्टेज में है, ये जातक को बढ़िया पैसा दे सकता है। ये मरकरी लाइन प्रॉपर फलित रूप ले सकती है बहुत जल्दी। उसके बाद देखो तो इनके हाथ पर और क्या चीज़ मुझे दिख रहा है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर मौजूद है, जैसे कि देखो लाइफ लाइन कितनी शानदार जीवन रेखा, एकदम मज़ेदार, एकदम मज़ेदार जीवन रेखा हाथ पर है। और साथ ही साथ मंगल रेखा भी बड़ी अद्भुत सी है, मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ बढ़िया से। ये एक मज़ेदार जीवन रेखा है जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऐसे करके। और ये बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा है जो कि बड़ी शानदार है। ये एक से ज़्यादा मंगल रेखा है जिसको आप पूर्व पुण्य रेखा के रूप से देखते हैं, समझते हैं, पूर्व पुण्य रेखा के रूप से संबोधित भी करते हैं। मतलब जातक के द्वारा पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए जाते हैं, तब इसके बिहाफ पर ये इंडिकेशंस या ये साइंस आपके हाथ पर मौजूद होती है। तो बढ़िया मंगल रेखा
और जीवन रेखा पर भी प्रगति के योग है, जो कि मैं आपको जीवन रेखा पर जब आऊंगा तो प्रॉपर इसको क्लियर करूंगा। लेकिन अभी कुछ कुछ मुझे दिख रहा है। बाकी एक बढ़िया स्क्वायर आपके बृहस्पति पॉजिटिव पोस्ट को दर्शाता है। जातक को बढ़िया पद मिलता है, जिंदगी पर पद प्राप्ति होती है, जिंदगी एकदम गजब बीतती है, नो डाउट। बढ़िया, एकदम बढ़िया स्क्वायर साइन है, मतलब एकदम मजेदार। बढ़िया मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं आप। दिमाग तो बड़ा तेजी से आपका काम करता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। बहुत जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, एकदम कमाल, बेमिसाल। और हृदय रेखा भी आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ये पॉजिटिविटी देखो, ये सब भी कुछ यात्रा के लाइन्स है जो भाग्य रेखा कुछ सपोर्ट भी कर रही है, कुछ लाइन्स भी बने हैं। मतलब बहुत शानदार पॉजिटिविटी है, बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। अब इसके बाद का मैं कुछ आपको दिखाऊं तो प्लैनेट्स, जैसे इनका शुक्र बहुत बढ़िया है, मंगल भी ज़बरदस्त है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न सन मरकरी अच्छे, दोनों मंगल चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। जब आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होते हैं तो इससे बड़ी अवस्था और क्या ही होती है, इससे ज़्यादा राज्यों कारक अवस्था और क्या ही हो सकती है। मतलब ज़िंदगी बढ़िया बीतती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं ये लोग। तो जैसी आपकी हथेली है जो पॉजिटिविटी है, मैं तो डैम श्योर हूं कि अगर आपने प्रयास किया तो पैसे जिंदगी पर बहुत ज़्यादा आते हैं। अब क्या करना है, क्या आपके लिए उचित रहेगा, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले एक पॉजिटिविटी मैं दिखाता हूँ सूर्य पर्वत पर। तो मुझे सूर्य पर्वत पर कुछ पहले फिश जैसा लगा, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा ना तो मुझे कुछ स्क्वायर जैसा प्रतीत हुआ। ये वाला ये फिश नहीं था, मुझे पहले शुरू में देखने से फिश लगा। तो एग्जैक्ट स्क्वायर सूर्य पर्वत पर सबके हाथ पर नहीं होता। अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आप किसी गरीब इंसान का हाथ उठाओ, भगवान ना करे कोई गरीब हो, सब अपनी ज़िंदगी पर कमाते खाते, मैं किसी के लिए कोई विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखो कि जो व्यक्ति मजदूरी करता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो मजदूर हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो आपके यहाँ वर्कर के रूप में कार्य करते हैं, वो अपने मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। सुबह से शाम मेहनत करेंगे और घर पे सामान लेके जाएंगे। वो बहुत केसेस में होता है, मान लिया कोई ऑफिशियल वर्क, कोई लड़का करता है काम, कोई छोटा काम करता है, सुबह से शाम तक मेहनत किया, रात का अपना तनख्वाह लेके गया, उसका हाथ देख लो, उसके हाथ पर आपको एक भी स्क्वायर नहीं दिखेगा, एक भी स्क्वायर नहीं दिखेगा। तो अगर सूर्य पर्वत के आसपास स्क्वायर बन रहा है तो ये कोई कॉमन अवस्था तो है नहीं। आप, मैं एक चैलेंज और लगाता हूं, आप अपने 10 व्यक्ति का एनालिसिस कर लो, 10 व्यक्ति का हाथ खोल के देख लो, आपको नहीं दिखेगा। अगर किसी के हाथ पर दिखेगा, उस व्यक्ति का जो 40 वर्ष है या 45 वर्ष है, उससे पूछना, उसने प्रॉपर्टी जरूर बनाई होगी, उसके पास पैसे एक पीरियड में जरूर आए होंगे, ये 100% श्योर है, 100%। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये सब कॉमन लाइंस नहीं है, ये सब कॉमन योग नहीं है, इसको कॉमन के रूप में ना देखने की ना समझने की आवश्यकता है। ये आपकी जिंदगी बदलने वाली अवस्था है। तो ये बेहद पॉजिटिव अवस्था है। दो दो भाग्य रेखा है, बुध रेखा भी विजिबिलिटी के साथ है, जीवन रेखा अच्छी है आपकी, मंगल रेखा बहुत अच्छी है, जिंदगी पर सक्सेस, जिंदगी पर कामयाबी, जिंदगी पर स्ट्रेंथ को दर्शाती है। मतलब जातक अच्छा कार्य कर पाते, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जी पाते, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव। अब नेगेटिव चीज़ भी लोगों के हाथ पर डेफिनेटली रहती है। अभी तो मैं इनके नेगेटिव चीज़ को दिखाने के लिए ना इनका दूसरा पिक आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखो, मुझे सबसे ज़्यादा तो नेगेटिव लगी, जो आपके जॉब में परेशानियां कर सकती है, वो आपकी बुध फिंगर है, छोटी जा रही है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जातक, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इनके मन में रह जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होते, अपनी भावनाओं को ठीक तरीके से समझा नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। अगर आपको वरिष्ठ अधिकारी में जाना है तो इंटरव्यू में हमेशा चटाओगे आप, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो हाथ तो आपका बहुत बढ़िया, आगे मैं डिस्कशन करूंगा। इसके लिए आपकी बुद्ध की कंडीशन को देखना है आपकी कुंडली में, क्योंकि ये बिजनेस में भी आपको अवरोध कर सकता है, बिजनेस में भी आपको परेशानी कर सकता है। तो आपकी कुंडली में बुद्ध की स्थिति को देखने समझने के बाद इसके लिए क्या, इस में भी चांसेस है कि बुद्ध अस्त का हो, में भी चांसेस है कि बुद्ध के ऊपर कुदृष्टि पड़ी हो, में भी चांसेस है कि बुद्ध डिग्री वाइज बली ना हो, में भी चांसेस है कि बुद्ध अच्छे घर का मालिक हो, कि खराब घर में हो या दृष्टि संबंध खराब हो, तो बिना देखे तो आएगा नहीं। तभी बुद्ध फिंगर छोटा होता है उसी कंडीशन में। तो उसको देख के उसके लिए कुछ इफेक्टिव उपाय करके इसको एक्टिव किया जा सकता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, ये एक नेगेटिविटी थी। दूसरी देखो, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं ऐसे व्यक्ति, शौकीन किस्म के इंसान है, पैसे आते हैं तो खर्च भी करते हैं, पैसे खर्च करने में कोई लोड नहीं लेते ये लोग, बस कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो चीज़ तो आपके लिए मुझे बता रही है। तो यही कुछ दो नेगेटिविटी थी। उसके उपरांत और भी नेगेटिविटी है जिसको मैं दिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो क्या है ना, अभी फिलहाल बुद्ध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं बनी है, तो इसको हम एक नेगेटिव, वर्तमान समय के लिए, प्रेजेंट समय के लिए इसको हम नेगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा धनागमन को
रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, पैसे खर्च को ज़्यादा दिखा रहा है। अब ये अभी तैयारी भी कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हुए हैं, तो 29 वर्ष की आपकी आयु हो गई है, कुछ ना कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी है, पैसे खर्च ज़्यादा होते कमाई से। अब दूसरी चीज़ क्या है और नेगेटिविटी, कुछ राहु रेखा हाथ पर है जो कि मैं दिखाऊंगा आपको, उस एज को बताना चाहूँगा मैं आगे चल के। तो ये एक नेगेटिविटी है। और एक नेगेटिविटी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, दिमाग काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इनका माइंड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है इन लोगों को, मतलब ये कर लो वो कर लो, कंसंट्रेशन इश्यूज़ वाली बात होती है। अब देखो टैलेंटेड तो आप हो, अब कंसंट्रेट भी कर पाओगे तो ज़िंदगी पर ज़्यादा कमा पाओगे, ज़िंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे आप कंसंट्रेट कर पाएँ, इस चीज़ का मैं डिस्कशन आपसे व्यक्तिगत रूप से कर लूँगा, उसका लोड नहीं है। तो ये चीज़ हो गया, ये नेगेटिविटी थी। तो ये इनके हाथ पर नेगेटिविटी थी, जिसके संदर्भ में मैं क्या रेमेडी करना चाहिए वो तो मैं बता दूंगा। बाकी थोड़े लेट से करियर शुरू होता है, बृहस्पति का यहाँ से दबाव, ये कुछ लाइंस भी इंडिकेट करता है कि शुरुआती दौर में थोड़ी गड़बड़ थी, तो ये थोड़े से ना लेट करियर के इंडिकेशंस को दिखाती है। हालांकि इसको लेके भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये थोड़ा लेट करियर को इंडिकेट करती है, वो नॉर्मल है। बाकी तो मैं डिस्कशन करूंगा ये रेमेडीज़ का। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों पर मैं चलता हूं और चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूं। तो प्रश्न थे, अधिकारी बनने की क्या स्थितियां हैं। देखो, जब तक अपने कंसंट्रेशन को आप ठीक नहीं करते, जब तक कुछ मुद्दे के लिए इंटरव्यू में जब आप जाओगे अधिकारी बनने के लिए, ऑब्वियसली इंटरव्यू होगा, उसमें आप कैसे डील करते हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हो कि नहीं, तब तक तो दिक्कत है। बाकी अगर पॉजिटिविटी की मैं आपसे बात कर लूँ तो डेफिनेट रूप से अगर आपने सारे नेगेटिविटी को ख़त्म कर लिया तो आपकी सूर्य रेखा इतनी अच्छी है, आपकी भाग्य रेखा इतनी अच्छी है कि जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती इन लोगों के लिए। जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, नौकरी डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी पर इनको मिलता है, ये श्योर है। अब दूसरा प्रश्न था, पैसे कितने कमाओगे। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति पैसे ही तो कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर पैसे की बरसात होती है। बहुत चांसेस है कि आप जॉब के बाद बिजनेस में स्विच कर जाओ, या बहुत चांसेस है कि आप जॉब को छोड़ के बिजनेस करने लगो, क्योंकि बिजनेसमैन वाली हथेली है आपकी। बुध रेखा भी आपके हाथ पर विजिबिलिटी के साथ बन ही रही है, लगभग लगभग बन ही चुकी है। तो डेफिनेटली बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ, डेफिनेटली बिजनेस में ज़्यादा पैसा, करोड़पति बनने के योग। अब डेफिनेटली आप अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हो, और अगर आप पैसे कमाने के लिए अग्रसर हो गए ना, तो फिर पैसे भी ज़िंदगी पर आते हैं। अब मेरा देखो मानना एक सिंपल सा है, एट द एंड ऑफ द डे लोग आपके पैसे को ही जज करते हैं। कहीं ना कहीं आप पैसे के लिए ही कोई कार्य करते हैं। पैसा है तो सम्मान भी है, सम्मान क्यों नहीं मिलेगा, सम्मान तो मिलता ही है ज़िंदगी पर। तो देखो, अगर पैसे कमाने वाली हथेली है तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ, यही उम्मीद रखता भी हूँ कि जब धन कमाने वाली हथेली है तो उसको वेस्ट क्यों करना, पैसे कमाने पर लग जाओ। अगर पढ़ाई लिखाई में लेस इंटरेस्टेड है आप, पैसे कमाने में ज़्यादा अग्रसर है, अगर आपको जॉब के बाद भी जॉब छोड़ना ही है, आपको बिजनेस ही करना है, तो अभी ही क्यों ना करो। यही लोग जो है ना बड़ा बड़ा दुविधा में रहते हैं लोग कि मैं क्या करूं। अब लोग का ये कथन होता है कि मैं पहले जॉब कर लेता हूं फिर बिजनेस में स्विच कर जाऊंगा। मैं बोलता हूं भाई, जॉब करके क्या करोगे, अगर आपको बिजनेस ही करना है तो बिजनेस ही कर लो ना, एक चीज़ करो ना, 10 चीज़ क्यों कर रहे हैं। चलो वो अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मानसिकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत कॉमन सा, बहुत सिंपल सा बात है। जो व्यक्ति अपने एम को लेकर डिसाइडेड है कि मुझे ये करना है तो यही करना है, हारूंगा फिर भी यही करना है, लड़ूंगा फिर भी यही करना है, पैसे नहीं कमाऊंगा फिर भी यही करना है, पैसे कमाऊंगा फिर भी यही करना है, वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति 10 नाव पे पैर रखता है ना, जिसको एक चीज़ पर ट्रस्ट नहीं होता, ये काम किया वो स्विच कर गया आगे बढ़ गया, ये काम किया वो स्विच कर गया, तो वो कुछ नहीं कर पाता, बहुत दिक्कत होता है उसको। तो बात समझने वाली है, हालांकि ये चीज़ें भी आपके हाथ पर रहती है। तो मैं वही तो कहता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ कि इतना स्विच मत करो, जो मनाए करो, बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो, गलत काम मत करो। तो ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, आपकी जीवन रेखा से क्या दिख रहा है मुझे। तो देखो, बचपन से अच्छे परिवार से आप होते हो, पढ़ाई लिखाई में ठीक ही होते, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं होता। एक तरक्की के योग जरूर बने थे आपके 21वें वर्ष के आयु में, 19वें वर्ष में कोई दिक्कत था। एक 25वें वर्ष में तरक्की थी आपकी ज़िंदगी पर, एक तकरीबन आपके 26वें वर्ष में थी। एक 29वें वर्ष में कोई दिक्कत आपकी ज़िंदगी पर जरूर मुझे दिख रही है, 29 में। फिर एक 30वें साल में तरक्की है, फिर एक 32वें साल में, फिर तकरीबन 34 साल में, 35 साल में कोई दिक्कत है, फिर एक 36 साल में तरक्की है, 38 में एक तरक्की आगे आपके 42 में, फिर 45 में, फिर आपके 51 वर्ष में एक तरक्की, ये तकरीबन आपके 52 वर्ष में तरक्की है। फिर एक तरक्की और आपके तकरीबन 58 वर्ष के 58 में, फिर आगे ठीक है 62 में, आगे भी ठीक है। 70 ईयर्स के बाद भी आपकी एक खुशनुमा आकृति है, जीवन रेखा बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात है ना कि आपके हाथ पर आयु दीर्घायु का जो मेन इंडिकेशन है, ये आपकी मंगल रेखा अद्भुत है।
मतलब कुछ एक राहु रेखा, इस राहु रेखा का रेमेडी कुछ दे दूंगा, बाकी उसके बाद तो लाइफ लाइन में वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो थोड़ी बहुत परेशानी तो ज़िंदगी पर रहती है, ज़िंदगी ही परेशानियों का नाम है, तो वो परेशानियाँ को तो आप को झेलना ही है। उस परेशानी को आप सोचोगे कि इसको मैं छोड़ दूँ, स्किप कर लूँ, वो संभव है नहीं। तो वो ना तो संभव कभी है, ना कभी संभव होगा। तो परेशानियाँ तो बराबर ज़िंदगी पर बनी रहती है, उसको लेकर इतना लोड भी नहीं लेना। बाद बाकी जो आपकी जीवन रेखा मुझे बता रही है और जो आपकी मंगल रेखा मुझे बता रही है, बड़ा अद्भुत चीज़ बता रही है मुझे, जो कि आयु दीर्घायु रहती है ज़िंदगी में, फिर भी कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। तो ये तो हो गए इनके कुछ प्रश्न, पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्था। अभी इनके अतली का पूर्णतः अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते लगभग फ्रेंड्स में स्ट्रेंथ है 70% राज्यों का फल, मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, पैसे वैसे आते रहते हैं चूंकि गुलाबी अतली है। और जब भी गद्देदार हो ना तो फिर तो देखो स्ट्रगल्स तो लाइफ में हर एक के रहता है, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ रहती है, अपने हिसाब से कार्य होता है, पैसे भी जिंदगी पर अच्छे आते हैं, धन की आगमन भी बड़ी अच्छी रहती है, रफ एंड टफ जिंदगी नहीं रहती, लग्जरियस जिंदगी रहती है। तो बढ़िया हाथ है। फिर देखो समझदार बहुत ज़्यादा है आप, वो तो मैं आगे दिखाऊंगा। बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। अब इंसान को जब सपोर्ट चाहिए उसको मिलेगी, आप जिंदगी पर क्या ही चाहिए। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, सेकेंड फ्लेंज बढ़िया है, तो जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाते हैं, और ज़बरदस्त आपका थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का जानदार व्यक्तित्व है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, किसी के अंडर झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, ना तो किसी के अंडर ये झुक सकते हैं, जबरदस्त थंब है। फिर देखो समझदारी बहुत अच्छी, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार, फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। जातक पैसा खर्च कर सकते हैं डेफिनेट रूप से, बाकी स्ट्रांग लाइन से ये आपके अच्छाई का परिचय कराती है। इंसान बड़े अच्छे हैं, आगे बहुत बड़ा कार्य कर भी लेंगे, लेकिन एक दानी नेचर है, अच्छाई आपके अंदर भरी हुई कूट कूट के। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी हिम्मती, अटेंड करिए, धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, और ये छोटी रह रही है डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो इस चीज़ को आपको ठीक करना है। बाद बाकी विशेष नेगेटिविटी मुझे आपके लिए बता नहीं रही। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा रही है। जातक बहुत ज़्यादा समझदार किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा समझदारी है इनके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, वो तो मैं भी आगे आपको इंडिकेट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है, कुछ लाइंस आपके हाथ पर है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े से धोखेबाजी जिंदगी पर मिलती है। बाद बाकी स्क्वायर आपके बृहस्पति पर है, तो ये कहीं ना कहीं आपके 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को इंडिकेट करता है, जो कि बढ़िया रहता है, कंफर्टेबल रहती है, एक नंबर रहता है। फिर देखिए जबरदस्त बृहस्पति 28 वर्ष के बाद की बृहस्पति वैसे अच्छी है, जो कि कहीं ना कहीं जिंदगी पर एक ठहराव, एक दार्शनिक सोच को इंडिकेट करता है। ये कुछ लाइन्स है जो कि परोपकारी नेचर को इंडिकेट करते हैं, व्यक्ति परोपकारी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, सेवाभावी होते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा दिमाग के बहुत तेज है। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर जरूर कर रही है, हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, मतलब मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में कोई विशेष समस्या तो है नहीं, मतलब जातक समझदार किस्म के होते हैं। ट्रायंगल्स तो यहाँ से भी है, नेगेटिविटी दूर कर रही है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, कभी कभार गुस्सैल हो जाते, इरिटेशन जल्दी होता है, ये बड़ा सामान्य है, इसके उपरांत तो कुछ नहीं। जितने लाइंस है ना आपके गुरु वलय को इंडिकेशन डाल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जातक दूसरे के लिए करना चाहते हैं, बड़ी दानी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती है, बाकी ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का पूरा साथ, तो डिस्टर्ब शुक्र वाले जरूर थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, बट भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, घर से दूर की उन्नति भी है, विदेशी दर से धन लाभ के योग भी बने हैं। तो भाग्य के तो धनी व्यक्ति हैं, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, स्क्वायर तो मतलब भरा पड़ा है आपके हाथ पर। स्क्वायर के लिए मैं क्या ही बोलूँ, एक ही शब्द है, वाह अद्भुत। स्क्वायर भरा पड़ा है, प्रॉपर्टी वगैरह होता है, ये भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है। 36 के बाद तो डेफिनेटली बहुत तरक्की है। बाकी बहुत अच्छी आपकी सूर्य रेखा, टैलेंटेड भी है, मान सम्मान जिंदगी पर मिलता भी है, और ऐसे लोग कमाते भी हैं। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग लाइन से दिमाग के बहुत तेज है, बहुत तेजी से इनका माइंड कार्य करता है। दोनों मंगल बहुत बढ़िया इंसान है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक। ये कुछ लाइंस है जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य में सफलता को इंडिकेट कर रही है। मंगल अच्छा पराक्रमी है, लॉजिकल है, अच्छा जमीन जायदाद का सुख मिलता है, ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है। और अगर मैं चंद्रमा की तरफ विचार करूं तो कुछ लाइंस है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही हैं। इस केस में जिंदगी पर यात्राएं होती है, पैसे की फ्लो बनी रहती है, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता मिलती है, और चंद्र से जुड़े हुए कार्य में, खाने पीने के कार्य में, कपड़ों के कार्य में,
फूड इंडस्ट्री के कार्य में, इन कार्य में सफलता के योग को बताती है। बाकी फिश के साथ आपकी भाग्य रेखा मणिबन से चलिए। भाग्य तो केतु धनी व्यक्ति हैं आप, भाग्य तो अद्भुत अवस्था में है, भाग्य रेखा एकदम कमाल, बेमिसाल भाग्य रेखा हाथ पर है। 36 के बाद भी बहुत कमाल, बहुत कमाल। बुध रेखा भी लगभग लगभग बन गई, भी थोड़ी पेट की समस्या को इंडिकेट करता है। बाकी ये बनेगा तो बढ़िया मनी ट्रायंगल, मतलब ग्रेटर ट्रायंगल भी बढ़िया बनाएगी ये, मतलब बहुत पैसे कमाने वाले हो। बस आप अग्रसर रहो, क्या करना है। शुक्र भी बढ़िया है और शादी के बाद भाग्योदय, लग्जरी के प्रॉपर लाइंस। स्ट्रेस थोड़े रहते हैं, थोड़े स्ट्रेस रिलेशनशिप्स में थोड़े स्ट्रेस रहते हैं। बाद बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, पैसे जिंदगी पर आते ही हैं। मंगल रेखा तो अविश्वसनीय अद्भुत है, जीवन रेखा भी बहुत कमाल। कुछ टेंशन के लाइन जरूर थे, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। बाकी पराक्रम इतना अच्छा है कि वो तुरंत ही भूल जाते हैं, थिंकिंग उतना ज़्यादा होता भी नहीं है। तो हथेली बड़ी शानदार है, जिंदगी भी अच्छी बीतती है, पैसे तो बहुत कमाने वाले हो। मंगल रेखा भी एक से ज़्यादा क्या ही चाहिए। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सिर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।